इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तैयारी। जब करोड़ों बेरोजगार लोग एक साथ सरकार से सवाल करेंगे तो सत्ता हिल जा सकती है। मैं यहाँ आपको कोई डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ और ना ही डाटा और एनालिटिक्स लेके आया हूँ, बल्कि मैं आपको यहाँ कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि एक तैयारी है या एक फ्रॉड। तैयारी एक सपना या एक जाल? मेरी बात सुनने के बाद आप मुझे बताना। सोचो जरा, इस देश में 140 करोड़ आबादी है, करोड़ों युवा हैं और उनमें से ज्यादातर कुछ न कुछ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात सुनो, ये भारत है भाई, जहां 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और हर साल लाखों लोग नौकरियों की उम्र में पहुंचते हैं। ऐसे में क्या सभी को नौकरियां दी जा सकती हैं? जवाब है नहीं। सरकार बेवकूफ नहीं है, उन्हें अच्छे से पता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। उन्हें अच्छे से पता है इस देश की सबसे बड़ी ताकत है यूथ और सबसे बड़ा डर है अनएम्प्लॉयड यूथ। क्योंकि जब करोड़ों बेरोजगार लोग एक साथ सवाल पूछेंगे तो सत्ता हिल जा सकती है। तो क्या किया जाए? सिंपल सा फॉर्मूला है, हर किसी को एक सपना दिखा दो और उस सपने तक का पहुंचने का रास्ता बना दो, तैयारी। अब देखो तुम, नौकरी सबको नहीं दी जा सकती, लेकिन तैयारी का सपना तो सबको दिखाया जा सकता है। कोचिंग, नोट्स, टेस्ट सीरीज, यूट्यूब मोटिवेशन सब कुछ मिलेगा, लेकिन सिवाय नौकरी के। और हम दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि सीट घट रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है और हम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट और टूट रहे हैं। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि सबको यही लगता है कि मेरे अंदर ही कमी है, मैं ही कमजोर हूँ। नहीं, आप बिल्कुल कमजोर नहीं है। ये सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है और शायद इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तैयारी ही आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम अगली बार ट्राई करेंगे। और इसी चक्कर में एक पूरी जनरेशन सिर्फ और सिर्फ ट्राई ही करते रह जाती है। जिंदगी तो हम जी ही नहीं रहे हैं। और इतना सब झेल के अगर हम अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करके एग्जाम देने पहुंचते हैं तो ये सिस्टम या तो पेपर लीक करवा देता है या तो एग्जाम के सेंटर पे ही चीटिंग करवा देता है। और अगर इतना सबसे भी आप बच जाते हैं तो नौकरी पाने के लिए रिश्वत, सिफारिश, अंदर खाने की सेटिंग आपकी नौकरी खा जाती है। और चलिए ये सब भी ठीक है, बट इन सब का असर पता है क्या होता है? इन सब का असर ये पड़ता है कि सिस्टम पे एक ऐसा आदमी बैठता है जो डिजर्व ही नहीं करता और ना ही योग्य होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो सिस्टम को चलाता भी उसी तरीके से है। और एक वर्ड में कहा जाए तो इन सब का जिम्मेदार सिस्टम के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो ना एग्जाम सही से कंडक्ट करवाते हैं और ना सही से जिम्मेदारी उठा पाते हैं। और इन सब को ठीक करने और रोकने का सिर्फ एक ही इलाज है, लापरवाह भ्रष्टाचार अफसरों को समय रहते हटाया जाए, प्राइवेट सेक्टर को और सशक्त किया जाए, स्किल बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा, तभी जाके सिस्टम का कुछ हो पाएगा। एक सच्चाई ये भी है कि सरकारी नौकरी में आप भूखे नहीं मरेंगे, भले ही तरक्की धीमी होगी एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। यहाँ जॉब स्टेबल और सेफ होती है, बेवजह किसी को निकाला नहीं जाता। और शायद इसी वजह से इस देश के युवा ज्यादातर सरकारी नौकरी की ओर जा रहे हैं। और तो और यहाँ पे पेंशन और भी बहुत सारे तरीके की सुविधा दी जाती है। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।